महंगाई बढ़ी, वंदे मातरम। चीनी महंगी हुई, वंदे मातरम। किसान परेशान हैं, वंदे मातरम। नौकरी नहीं मिल रही, वंदे मातरम। बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई, वंदे मातरम। लेकिन ठहरिए, यह सच में देश की हर समस्या का जवाब सिर्फ एक नारा है? अगर आपकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, अगर किसान की लागत बढ़ रही है, अगर मजदूर की कमाई महंगाई के सामने छोटी पड़ रही है, अगर युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि वंदे मातरम कौन बोल रहा है, सवाल यह है इन समस्याओं का जवाब कौन देगा। क्योंकि देशभक्ति का मतलब सवालों से मुंह मोड़ना नहीं, देशभक्ति का मतलब है देश के लिए सवाल पूछने का साहस रखना। और आज हम बात करेंगे उस महंगाई की, उस बिगड़ती अर्थव्यवस्था की, उस किसान और मजदूर की और उस युवा की, जिसके सवालों का जवाब नारा नहीं, नीति और काम होना चाहिए। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दोस्तों, महंगाई बढ़ी, नौकरी नहीं मिल रही, बोलो वंदे मातरम। पेट्रोल और डीजल का खर्च बढ़ गया, बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हो गई, बोलो वंदे मातरम। चीनी महंगी हो गई, किसान परेशान हैं, बोलो वंदे मातरम। और अगर कोई इन सब पर सवाल पूछ ले, तो सवाल पूछने वाले से ही पूछ लिया जाता है देश से प्यार है या नहीं। लेकिन आज सवाल यही है, क्या देश से प्यार करने का मतलब सरकार से सवाल करना छोड़ देना है? क्या महंगाई पर सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या बेरोजगारी पर सवाल पूछना देश विरोध है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत पर सवाल पूछना देश के खिलाफ जाना है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना दुश्मनी नहीं होती, सवाल जवाबदेही होते हैं। चीनी महंगी है, लेकिन सवाल सिर्फ चीनी का नहीं है। आज चीनी की कीमतों को लेकर चिंता है, बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें हैं और सरकार को घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए आयात जैसे कदमों पर भी विचार करना पड़ रहा है। अब सवाल सीधा है, भारत जैसा बड़ा चीनी उत्पादक देश अगर चीनी आयात करने की स्थिति में पहुंच रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फसल का उत्पादन, मौसम, स्टॉक, जमाखोरी, घरेलू खपत और एथेनॉल नीति। यानी पूरी तस्वीर को एक ही कारण से समझना ठीक नहीं होगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछना तो बनता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की नीति से चीनी की उपलब्धता पर कितना असर पड़ा? सरकार के पास इसका स्पष्ट आंकड़ा क्या है? अगर पेट्रोलियम आयात कम करके विदेशी मुद्रा बचाई गई, लेकिन दूसरी तरफ चीनी आयात करनी पड़ी, तो दोनों का पूरा आर्थिक हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता? यही पारदर्शिता चाहिए। और अब असली डर, महंगाई सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। एक बात समझिए, अगर चीनी महंगी होती है तो सिर्फ आपकी चाय महंगी नहीं होती, मिठाई महंगी होती है, बिस्किट महंगे होते हैं, बेकरी उत्पाद महंगे होते हैं, रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ता है। और अगर इसके साथ साथ ईंधन महंगा हो, खाद महंगी हो, परिवहन महंगा हो, तो खाद्य वस्तुओं की लागत पर भी दबाव आ सकता है। यानी महंगाई की मार धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में फैलती है। और इसका सबसे बड़ा बोझ किस पर पड़ता है? मिडिल क्लास पर, जिसकी सैलरी बढ़ने की रफ्तार सीमित है, लेकिन खर्च हर महीने बढ़ रहा है। EMI वही, बच्चों की फीस बढ़ी, राशन बढ़ा, बिजली का बिल बढ़ा, पेट्रोल का खर्च बढ़ा, इलाज महंगा और बचत धीरे धीरे गायब। अब किसान की बात करते हैं। किसान की हालत समझिए। किसान को फसल उगाने के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, डीजल चाहिए, सिंचाई चाहिए, मजदूर चाहिए, मशीन चाहिए। और इन सब की लागत बढ़ जाए तो किसान की हालत क्या होगी? सरकार कहती है कि किसान की आय बढ़ानी है, लेकिन सवाल यह है किसान की लागत कितनी बढ़ रही है? अगर खाद महंगी हो, डीजल महंगा हो, मजदूरी बढ़े, सिंचाई महंगी हो और बाजार में फसल का उचित दाम न मिले, तो किसान के पास बचेगा क्या? कागज पर उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन किसान की जेब में पैसा नहीं बढ़ा, तो किसान का फायदा आखिर किसे मिला? मजदूर और गरीब की कहानी अलग नहीं है। किसान के बाद मजदूर को देखिए। जिस मजदूर की रोज की कमाई सीमित है, उसके लिए 5-10 रुपए की बढ़ोतरी भी मायने रखती है। उसके घर में राशन का हिसाब किलो में नहीं, दिनों में होता है। आज दाल महंगी, कल तेल महंगा, परसों सब्जी महंगी, फिर बच्चों की फीस, बिजली का बिल, फिर किराया। और अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा बजट हिल जाता है। ऐसे परिवारों को भाषण नहीं चाहिए, उन्हें राहत चाहिए। और अब शिक्षा की बात करते हैं। बच्चे भविष्य हैं या सिर्फ भाषण का हिस्सा?
जिस देश के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे वही देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज सवाल है, क्या हर बच्चे को समान शिक्षा मिल रही है? क्या सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या स्कूलों की इमारतें सुरक्षित हैं? क्या मिड डे मील की गुणवत्ता पर पर्याप्त निगरानी है? क्या गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से उठा पा रहा है? क्योंकि जब शिक्षा महंगी होती है तो सबसे पहले गरीब बच्चे पीछे छूटते हैं, और जब कोई बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित होता है तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं रुकता, देश की अगली पीढ़ी की क्षमता रुकती है। इसलिए शिक्षा पर खर्च को बोझ नहीं, निवेश समझना होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। देश की अर्थव्यवस्था। सरकार विकास के आंकड़े गिनाती है, सड़कें गिनाती है, बड़े प्रोजेक्ट गिनाती है, निवेश की बातें होती हैं, लेकिन आम आदमी भी एक आंकड़ा देखता है, उसके घर का बजट। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो क्या आम आदमी की वास्तविक आय भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो बेरोजगार युवा नौकरी के लिए इतना परेशान क्यों है? अगर विकास तेजी से हो रहा है तो छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी और मजदूर अपनी रोजमर्रा की लागत को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? ये सवाल विपक्ष के नहीं है, ये जनता के सवाल हैं। आज सरकार से कुछ सीधे सवाल। पहला, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार की दीर्घकालीन रणनीति क्या है? दूसरा, इथेनॉल नीति और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा? तीसरा, किसान की बढ़ती लागत को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? चौथा, मजदूर और निम्न आय वाले परिवारों की वास्तविक आय बढ़ाने के लिए क्या योजना है? पांचवा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है? छठा, बेरोजगारी को कम करने के लिए कितनी स्थायी नौकरियां पैदा होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार की नीतियां सही हैं तो फिर सवाल पूछने वालों से डर क्यों? आंकड़ों से जवाब दीजिए, बहस कीजिए, अपनी नीति समझाइए, जनता को बताइए कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। राष्ट्रवाद के नाम पर सवालों को मत दबाइए। देशभक्ति जरूरी है, तिरंगा हमारा गौरव है, वंदे मातरम का अपना ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व है, लेकिन देशभक्ति का अर्थ सरकार की हर नीति का समर्थन करना नहीं है। सरकार देश नहीं होती, सरकार आती है, जाती है, देश रहता है। और लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है, बल्कि कई बार सरकार से कठिन सवाल पूछना ही देश के हित में होता है। अगर सड़क खराब है, सवाल पूछिए। अगर स्कूल खराब है, सवाल पूछिए। अगर अस्पताल में सुविधा नहीं, सवाल पूछिए। अगर किसान परेशान है, सवाल पूछिए। अगर मजदूर की मजदूरी कम है, सवाल पूछिए। अगर नौकरी नहीं है, सवाल पूछिए। अगर महंगाई बढ़ रही है, सवाल जरूर पूछिए। क्योंकि याद रखिए, महंगाई पर सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं है, बेरोजगारी पर सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं है, किसान के अधिकार की बात करना देश के खिलाफ नहीं है, बच्चों की शिक्षा की मांग करना देश के खिलाफ नहीं है, और सरकार की आलोचना करना भी देश से नफरत नहीं है। देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि हम खड़े होकर राष्ट्रगीत गा दें। देशभक्ति ये भी है कि जब किसी गरीब बच्चे के स्कूल में शिक्षक ना हो तो हम सवाल पूछें। जब किसान कर्ज और लागत में के दबाव में हो तो हम सवाल पूछें। जब मजदूर की मजदूरी महंगाई के सामने छोटी पड़ जाए तो हम सवाल पूछें। जब मध्यम वर्ग की पूरी सैलरी ईएमआई और बिलों में निकल जाए तो हम सवाल पूछें। और जब सत्ता जवाब देने के बजाय कहे वंदे मातरम बोलो, सवाल मत पूछो, तो लोकतंत्र कहता है वंदे मातरम भी बोलेंगे और सवाल भी जरूर पूछेंगे। क्योंकि देशभक्ति का मतलब चुप रहना नहीं, देशभक्ति का मतलब है देश के बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाना। सरकार मजबूत तब नहीं होती जब जनता सवाल करना छोड़ दे। सरकार मजबूत तब होती है जब वे जनता के हर सवाल का जवाब देने का साहस रखती है। और लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब नागरिक डर कर नहीं, जिम्मेदारी से सवाल पूछता है। तो अगली बार कोई पूछे देशभक्ति है तो सवाल क्यों, तो बस इतना कहिए, देशभक्ति है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही बेबाक मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।